हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं एक होम्योपैथिक माइंड रूब्रिक्स इम्बैरेस्ड एलिमेंट आफ्टर। इस माइंड रूब्रिक्स को समझते हैं तो सबसे पहले इसकी मीनिंग समझेंगे। इम्बैरेस्ड की मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होती है और एलिमेंट की मीनिंग क्या होती है। तो इम्बैरेस्ड की मीनिंग होती है, इम्बैरेस्ड यानी ये वर्ब होता है और इसकी मीनिंग है टू बी अनकंफर्टेबल सेल्फ कॉन्शियस, यानी अपने आप को उसको अनकंफर्टेबल महसूस होती है, अच्छा नहीं लगता है। इम्बैरेस्ड की हिंदी मीनिंग देखें तो इसकी मीनिंग होती है शर्मिंदा, परेशान, व्याकुल और दुखी महसूस करना। कुल मिला के उसको अनकंफर्टेबल कह सकते हैं। इंग्लिश में अनकंफर्टेबल हो गया, उसमें सारे कुछ आ जाते हैं, यानी वो शर्मिंदा भी है, यानी उसको अच्छा नहीं लग रहा है। अनकंफर्टेबल की मीन्स हो गया कि उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके ये अनकंफर्टेबल हो गया, यानी उसको अपने आप को अच्छा नहीं लग रहा है। टू बी अनकंफर्टेबल सेल्फ कॉन्शियस, यानी खुद को नहीं अच्छा लग रहा। दूसरे भले ना उस पर कमेंट करें, दूसरे उस पर ना कमेंट करें, दूसरे उसको ना बोले कि आपका ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये खराब लग रहा है, लेकिन उसको खुद को उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये इम्बैरेस होता है। मतलब उसको खुद को ना अच्छा लगे, खुद को अच्छी फीलिंग ना लगे, खुद को अनकंफर्टेबल फील हो, तो ये होता है इम्बैरेस्ड। एलिमेंट मीन्स होता है इलनेस होती है, बीमारी, सिकनेस, डिजीज, ये एलिमेंट होती है। तो इस तरीके से इम्बैरेस्ड एलिमेंट आफ्टर, ये रूब्रिक्स माइंड रूब्रिक्स जो है ये केंट के हिसाब से हम बता रहे हैं। केंट में इस तरीके से दी गई है और रिपोर्टिंग में इम्बैरेस्ड एलिमेंट फ्रॉम दिया गया है, अलग अलग थोड़ा से जो है चेंज हुआ है। तो अब हम देखते हैं इम्बैरेस्ड एलिमेंट आफ्टर की मीनिंग ये हुआ कि किसी को कोई भी परेशानी हो गई, कोई भी बात हो गई है, उसके बाद में उसको जो है शर्मिंदगी महसूस हो रही है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको खुद को नहीं अच्छा लग रहा है, तो ये हुआ इम्बैरेस्ड एलिमेंट आफ्टर। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि किसी को मान लो चेहरे पे एक्नी हुआ है, पिंपल्स हुई है, दाने इरप्शन हुई है चेहरे पे, तो वो बताता है कि डॉक्टर साहब हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ये बाहर निकलते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है, कोई देखता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है। तो ये हुआ कि ये इम्बैरेस्ड एलिमेंट आफ्टर, इसको रूब्रिक्स लेंगे। उसके बाद फिर जैसे कोई भी पर्सन है, अगर वो चलने में उसके लड़खड़ाहट है या गेट उसका अच्छा नहीं है, चलने में थोड़ा से लड़खड़ाहट हो रही है, तो भले उसको कोई कुछ बोले या ना बोले, लेकिन उसको खुद को शर्मिंदगी महसूस हो रही है, खुद को अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से यहाँ भी इम्बैरेस्ड एलिमेंट आफ्टर ले सकते हैं, यानी बीमारी के बाद में उसको परेशानी हो गई, उसकी वजह से उसको अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें एक एग्जाम्पल से और इसको समझ सकते हैं कि जैसे किसी को कोई हाथ प्रॉब्लम हो गई, उसका हाथ थोड़ा से कप रहा है, ट्रेम्बलिंग हो रही है, पता लगा वो गिलास पकड़ा है और वो गिलास हाथ से छूट जा रहा है, तो वो हाथ से छूट जा रहा है तो इसको भी उसको अच्छा नहीं लग रहा है, यानी गिलास हाथ से छूट जाना उसको अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे भी इम्बैरेस्ड एलिमेंट आफ्टर ले सकते हैं माइंड रूब्रिक्स। और जैसे कोई कहता है कि डॉक्टर साहब हम जब ठीक थे तो हम तो दूसरों की हेल्प खूब करते थे, लेकिन आज हम परेशान हो गए हैं तो हमको कोई मेरी हेल्प करता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है। यहाँ भी इम्बैरेस्ड हो रहा है उसको, यानी उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, हेल्प करवाने भी उसको शर्मिंदगी महसूस होती है कि कोई मेरा हेल्प ना करे। और एक बच्चों के केस में अक्सर होता है कि जैसे बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं वो पेशाब नहीं करते किसी के सामने, बिल्कुल से वो इतने समझदार हो जाते हैं कि वो पेशाब नहीं करते हैं या वो टॉयलेट नहीं करते, छोटे रहते हैं फिर भी जो किसी सामने नहीं करते हैं, तो उनको भी अच्छा नहीं लगता है, वो जाके अपना जो है वॉशरूम में करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों में भी ये फीलिंग होती है इम्बैरेस्ड एलिमेंट आफ्टर। अब देखते हैं कि इम्बैरेस्ड एलिमेंट आफ्टर में बहुत सी मेडिसिन है,
जैसे कैंट की रिपर्टरी में ही बहुत सी मेडिसिन है, एम्ब्राग्रीसा है, ब्राइटाकॉर्ब है, ओपियम है, प्लेटिना है, नेक्टाम्यूर है, साइलिसिया है, पल्साटिला है, इस तरीके से सल्फर भी है, बहुत सी मेडिसिन है। लेकिन आज हम इसमें कुछ मेडिसिन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्बैरेस्ड एलिमेंट आफ्टर में ओपियम के बारे में देखते हैं कि ओपियम किस तरीके से इम्बैरेस होता है और क्या ओपियम की एक्टिविटी रहे तो हम वहाँ पे ओपियम मेडिसिन चूज करें। तो इसमें ओपियम में देखते हैं कि ओपियम में क्या होता है। पहले तो पेशेंट की जो प्रॉब्लम रहती है वो इनडिफरेंस रहता है। प्रॉब्लम के रेफरेंस में जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उस पर वो ध्यान नहीं देता, वो इनडिफरेंस रहता है। इनडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट, इसमें जो है ओपियम मेडिसिन होती है। तो इसमें इनडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट में 3 ही मेडिसिन है, हाइसाइमस है, ओपियम और स्टामोनियम है, कैंट की रिपर्टी के हिसाब से। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको शुरू में वो ध्यान नहीं देता है, वो उस पर गौर फिक्र नहीं करता है। हालांकि अलर्ट रहता है ओपियम का पेशेंट, अलर्ट में अकेली मेडिसिन ओपियम है। ओपियम का पेशेंट अलर्ट रहता है, वो देखा करता है कि आज मेरी प्रॉब्लम कितनी हो गई है, आज मेरी प्रॉब्लम कितनी हो गई है, रोज वो देखा करता है। लेकिन एक दिन जब कंडीशन आ जाती है कि प्रॉब्लम उसकी ज़्यादा हो जाती है, उसके लिमिट्स के बियॉन्ड हो जाती है, उसकी लिमिट क्रॉस कर जाती है, यानी एक्स्ट्रावेगेंस में आ जाती है, तब वो फिर डॉक्टर के पास जाना चाहता है। तो वो डॉक्टर के पास तब जाता है जब उसकी प्रॉब्लम जो है काफ़ी बढ़ जाती है। और जब तक प्रॉब्लम उसकी बढ़ी नहीं रहती है तब तक वो इनडिफरेंस पोजीशन में पड़ा रहता है, कोई कंप्लेंट नहीं करता है। इनडिफरेंस टू सफरिंग में भी है, इनडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट में भी है। और उसके बाद फिर उस समय वो क्वाइट एंड एक माइंड डुबरी से भी है, यानी वो क्वाइट रहता है, शांत रहता है, कोई जो है डिस्टरबेंस किसी को नहीं करता है, कोई शिकायत नहीं करता है। तो इस तरीके से ये जो है ओपियम के बारे में है। और वो डॉक्टर को दिखाता है तो डॉक्टर को किस डॉक्टर के पास जाए वो समझ नहीं पाता है। तो ये माइंड डुबरिस के लिए लेते हैं ग्रोपिंग एज इफ इन द डार्क, यानी उसको ओपियम में एक ये होती है कि वो हर कदम पे उसको जो है सजेशन की जरूरत होती है, यानी जैसे वो अंधेरे में टटोल रहा हो। ग्रोपिंग एज इफ इन द डार्क माइंड डुबरिस में है, यानी वो समझ नहीं पाता कि हम किस डॉक्टर को दिखाएं। फिर अगर कोई डॉक्टर सजेस्ट कर दे जाओ फला डॉक्टर के पास चले जाओ, तो फिर वो कहता है कि हम डॉक्टर के पास जाके क्या बताएंगे, हमको यही नहीं समझ में आ रहा है। और वो कभी कभी अगर मान लो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो वो डॉक्टर से कहता है डॉक्टर साहब हम कहाँ से शुरू करें। इसमें भी जो है ग्रोपिंग एज इफ इन द डार्क आ जाती है कि उसको समझ ही नहीं आता है कि हम परेशानी की शुरुआत कहाँ से करें, कौन सी परेशानी पहले बताएं, कौन सी परेशानी बाद में बताएं। तो इस तरीके से वो ग्रोपिंग एज इफ इन द डार्क जैसे ओपियम में ये है माइंड डुबरिस, तो इसमें वो एवरी स्टेप पे वो जो है ये माइंड डुबरिस मिलती है, यानी हर स्टेप पे उसको बताना पड़ता है कि आप इस डॉक्टर के पास जाओ, ऐसे जाओ। और उसके बाद फिर ये पूछता है क्या क्या हमको बताना है डॉक्टर के पास जाके। तो उसको हर स्टेप में वो डॉक्टर के पास बैठा रहेगा तो भी नहीं बोल पाएगा, उसको समझ ही नहीं आता है कि हम क्या बोले, कहाँ से शुरू करें और क्या बोले। इस तरीके से ये होता है ओपियम का पेशेंट। और प्रॉब्लम होने के बाद जब प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी प्रॉब्लम होने के बाद फिर वो एम्बैरेस फील होता है, यानी उसको एम्बैरेसमेंट लगता है। जैसे अगर किसी को कील मुहासे हो गए हैं, एक्नी पिंपल्स हो गए हैं चेहरे पे, तो वो बाहर नहीं जाना चाहेगा, कहेगा बाहर निकलते हैं तो हमको खराब लगता है, शर्मिंदगी महसूस होती है। तो इस तरीके से ओपियम का पेशेंट जो है बाहर पार्टी में या कहीं नहीं जाना चाहेगा, उसको बिल्कुल से एम्बैरेस फीलिंग होती है। और एम्बैरेस फीलिंग ओपियम में इतनी ज़्यादा होती है कि उसको इंडिग्नेशन की फीलिंग आने लगती है। इंडिग्नेशन की फीलिंग आने लगती है यानी उसकी डिग्निटी हर्ट होने लगती है। इसलिए वो पार्टी वगैरह में अगर एक्नी पिंपल्स के पेशेंट हैं और पार्टी वगैरह में कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो बिल्कुल ही नहीं जाते हैं, हमको बहुत ही ख़राब लगता है, बल्कि तो कभी कभी गुस्सा लगता है कि देखो सब लोग जो है इंजॉय करते हैं और हम जो है नहीं इंजॉय कर पाते हैं।
या अपने ऊपर हमको गुस्सा लगता है कि इसकी वजह से हमको कहीं जा नहीं पाते, इस पे भी हमको गुस्सा आता है, तो इसके लिए माइंड डुब्रिक्स लेंगे इंडिग्नेशन डिस्कम्फर्ट फ्रॉम जनरल। तो इसमें तो ओपीएम के केस में एम्बैरेसमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि इंडिग्नेशन की पोजीशन आ जाती है, यानी उसकी डिग्निटी हर्ट होने लगती है। तो ओपीएम के केस में अगर हम देखें तो इतनी ज़्यादा हो जाती है एम्बैरेसमेंट कि इंडिग्निटी वाली पोजीशन आ जाती है, और इंडिग्नेशन डिस्कम्फर्ट फ्रॉम जनरल में अकेली मेडिसिन है ओपीएम। तो इस तरीके से अगर ओपीएम का पेशेंट रहता है तो वो बिल्कुल बाहर नहीं जाता है, पार्टी वगैरह में नहीं जाएगा, कतई नहीं जाएगा। उसकी एम्बैरेसमेंट इतनी बढ़ जाती है कि वो इंडिग्नेशन की पोजीशन में आ जाती है और वो नहीं जाता है। तो इस तरीके से ये ओपीएम का एम्बैरेसमेंट एलिमेंट आफ्टर था। अब देखते हैं नेक्टरम्यूर का पेशेंट कैसे होता है, यानी नेक्टरम्यूर के केस में एम्बैरेस्ड एलिमेंट आफ्टर कैसे हम पकड़ते हैं। तो देखिए, नेक्टरम्यूर का पेशेंट डिग्निफाइड होता है, यानी उसको अपने आप को वो भी कुछ समझता है, उसकी कुछ जो भी इमेज रहती है अपने आप को समझता है। एक्सक्लूसिव टू में भी है, यानी वो अपने आप को बहुत सबसे अलग समझता है, अद्वितीय कह सकते हैं, यानी अपने आप को नेक्टरम्यूर अद्वितीय समझता है, यानी बिल्कुल से अलग समझता है, कुछ खास समझता है। और प्रॉपर टू माइंड डुब्रिक्स में भी है, यानी वो जो भी काम करेगा सब बिल्कुल से सही तरीके से सही ढंग से काम करता है। और ये सीक्रेटिव माइंड डुब्रिक्स में होता है नेक्टरम्यूर, तो ये अपनी बात किसी को शेयर नहीं करता, अपनी बात किसी को शेयर नहीं करता। और ये अपनी बात शेयर नहीं करेगा क्योंकि इसको कंसोलेशन जो है अच्छा नहीं लगता है। कंसोलेशन अग्रेवेशन में भी है ये नेक्टरम्यूर, कंसोलेशन इसको अच्छा नहीं लगता है। और अगर कोई इसको पिटी दिखाता है तो ये जो है वो पिटी नहीं पसंद करता है, यानी कंसोलेशन पसंद नहीं करता है। इसीलिए अगर ये वीपिंग भी करता है नेक्टरम्यूर का पेशेंट, तो वीपिंग ये एलोन में करता है। तो माइंड डुब्रिक्स एक है वीपिंग व्हेन एलोन में अकेली नेक्टरम्यूर है। तो नेक्टरम्यूर का पेशेंट वीपिंग भी करेगा तो अकेले में करेगा, किसी को दिखा के नहीं करता है, क्योंकि कोई अगर किसी के सामने कर दिया वीपिंग तो लोग उसको कंसोल करने लगेंगे, जो कि अच्छा नहीं लगता है, पिटी दिखाने लगेंगे, जो कि अच्छा नहीं होता है। तो इसका एम्बैरेस्ड फीलिंग यही से होती है कि अगर इसको कोई बेचारा कह दे, कोई इसको कंसोल करने लगे, तो इसके अंदर फिर एम्बैरेस्ड फीलिंग आ जाती है। और क्योंकि उसको ये लगता है कि देखिए आज हमारी ये पोजीशन हो गई कि हमको लोग जो है बेचारा कह रहे हैं, या हमको लोग हमारे ऊपर दया दिखा रहे हैं। तो ये दया लेना और बेचारा कहलवाना इसको बिल्कुल से ही जो है नेक्टरम्यूर को पसंद नहीं होता है। तो नेक्टरम्यूर जो है अगर कोई इसको बेचारा कहता है तो यही उसको शर्मिंदगी महसूस होता है, यानी बेचारा कहलवाना या उसको दया लेना, किसी से कोई उसके ऊपर दया दिखाए, ये बिल्कुल उसको पसंद नहीं होता नेक्टरम्यूर को। तो ये इसकी एम्बैरेस्ड फीलिंग होती है। कोई अगर उसको बेचारा कह देता है, कोई उसके ऊपर दया दिखाता है, तो यही उसकी एम्बैरेस्ड फीलिंग होती है। प्लेटिना में किस तरीके से एम्बैरेस्ड एलिमेंट आफ्टर की फीलिंग होती है, यानी किस तरीके से ये एम्बैरेस होता है। तो प्लेटिना अगर है, कोई प्लेटिना की पर्सनालिटी वाला इंसान है, तो पहले अगर कोई प्रॉब्लम है उसको, तो वो अपने आप से कुछ करता रहेगा, यानी वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहेगा। क्यों नहीं जाना चाहता है? क्योंकि वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है, और वो अपने आप को बहुत महत्वाकांक्षी समझता है, एम्बिशियस होता है। वो सोचता है कि पहले हम अपने हिसाब से इसको डील कर लें, अपने हिसाब से वो ट्रीटमेंट करता है, अपने से कुछ करता रहता है कि हमको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, दवा ना लेना पड़े, अपने से हम सही कर ले जाएं, अपने से हम मैनेज कर ले जाएं। तो इसकी विपरीत होती है एम्बिशन मीन्स इम्प्लॉयड एवरी पॉसिबल, यानी हर पॉसिबल, हर तरीके से वो अपने को मैनेज करना चाहता है। यानी अगर उसकी कोई भी बीमारी की पोजीशन आ गई है, या उसकी कोई उस तरीके से कठिन परिस्थिति आ गई है, तो पहले वो अपने से मैनेज करता है,
डॉक्टर पास नहीं जाना चाहेगा, किसी के पास नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि वो हर तरीके से साम दाम दंड भेद अपना के अपने से सब अरेंज करना चाहता है, अपने से सब मैनेज करना चाहता है, या बीमारी के प्रेफरेंस मिले तो बीमारी को अपने आप से ही ठीक करना चाहता है, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता है, क्योंकि ये अपने आप को बहुत महत्वाकांक्षी समझता है, एम्बिशियस होता है। डिल्यूजन वेल्थ में भी है, क्योंकि ये वेल्थ में होता है, पुअर में तो होता नहीं है, ये वेल्थ में होता है, तो सुपीरियर भी होता है। डिल्यूजन सुपीरियरिटी आप में भी है, तो इसको लगता है कि लोग क्या सोचेंगे कि जो है या हम छोटे हो जाएंगे, क्योंकि इसको सुपीरियर दिखाना है, तो इसलिए जो है ये कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले अपने आप से मैनेज करता है। और एक्सक्लूसिव टू में भी है, या ये अपने आप को अलग समझता है, जैसे नेक्टरम्यूर का पेशेंट भी एक्सक्लूसिव टू में आता है और प्लेटिना का पेशेंट भी एक्सक्लूसिव टू में आता है, यानी अपने आप को खास समझता है, अलग ही समझता है। और इसमें एक माइंड डुब्रिस होती है अफेक्टेशन, यानी प्लेटिना का पेशेंट अफेक्टेशन में आता है, यानी कोई भी प्रॉब्लम होती है अंदर से तो वो डरा रहता है, लेकिन बाहर से वो ऐसा डरा वाला शो नहीं करता है, वो ऐसा शो करेगा कि वो बिल्कुल स्ट्रांग है। ये अफेक्टेशन होती है। अब देखते हैं जब इसको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको अंदर भी एम्बैरेस फीलिंग आ जाती है, इसलिए आ जाती है कि सोचेगा कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम कैसे क्या बताएंगे, हम तो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं। तो इस तरीके से अगर ये जब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती है और जैसे अपने से इसने मैनेज किया, अपने से काम नहीं बन पाया, अपने से ठीक नहीं हो पाई कोई प्रॉब्लम, तो अगले के पास अगर जाना है तो ये अगले के पास जाता है, तो इसके लिए होता है कि डिल्यूजन हेल्प कॉलिंग फॉर, यानी उसको लगता है कि अब हमको हेल्प की ज़रूरत है। और उसके बाद फिर वो जब डॉक्टर के पास जाता है तो इस तरीके से वो हेल्प मांगेगा कि अगले को अच्छा नहीं लगता है, अगले को बुरा लगता है। सीकिंग एड फॉर, यानी डॉक्टर के पास जाएगा तो कहेगा कि डॉक्टर साहब कोई दवा हो तो दे दीजिए, वैसे तो हम अपने से मैनेज कर ले रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई दवा हो तो दे दीजिए। यानी ऐसा शब्द सीकिंग मतलब कि चिल्लाना जैसे, यानी वो वर्ड जो कि अच्छा ना लगे कान को अच्छा ना लगे, अपने आप को अच्छा ना लगे, तो इस तरीके के वर्ड बोलता है। तो डॉक्टर को लगता है कि देखिए किस तरीके से ये बिहेव कर रहा है। तो इस तरीके से ये प्लेटिना की पर्सनालिटी होती है, और ये एम्बैरेस होता है जब इसकी प्रॉब्लम कोई होती है और ठीक नहीं होती है, अपने से प्रयास करने के बाद भी ठीक नहीं होती, तब उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर किस तरीके से हमको, डॉक्टर के पास हम क्या कहेंगे, हम तो अपने आप को सुपीरियर समझता है, डिल्यूजन सुपीरियर में भी है, और इस तरीके से जो है ये एम्बैरेस फीलिंग उसके अंदर होती है। तो दोस्तों हमने ये जो है 3 मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट किया है, ओपियम, प्लेटिना और नेक्टरम्यूर। तो ओपियम में हमने देखा कि उसकी एम्बैरेस फीलिंग कहाँ इतनी हो जाती है कि उसके अंदर इंडिग्नेशन की फीलिंग आ जाती है, यानी शर्मिंदगी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसके अंदर इंडिग्नेशन की फीलिंग आ जाती है, उसको गुस्सा भी आता है कि देखिए ये हमारी प्रॉब्लम हो गई है, और इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो फिर बाहर दिखने में है तो बाहर वो नहीं जाता है, बाहर पार्टी वगैरह में नहीं जाना चाहता है। तो ये ओपियम की जो है एम्बैरेस्ड फीलिंग होती है, यानी ओपियम में एम्बैरेस्ड फीलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। एम्बैरेस्ड फीलिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो इंडिग्नेशन तक आ जाती है। तो इसमें एक माइंड डुब्रिस है, इंडिग्नेशन, डिस्कम्फर्ट फ्रॉम जनरल, यानी छोटी छोटी चीज़ों से उसको जो है बहुत ज़्यादा डिग्निटी उसकी हर्ट होने लगती है, यानी शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब वो इंडिग्नेशन पोजीशन में जाती है। तो ये ओपियम का केस होता है। और नेक्टरम्यूर में क्या होता है कि वो जो है पिटी नहीं चाहता है, दया नहीं चाहता है, और इसीलिए जो है एम्बैरेस फीलिंग यहाँ पे होती है कि अगर कोई उसको बेचारा कह दे, कोई उसको पुअर कह दे, कोई उस पर दया दिखा दे, तो ये उसको नहीं चाहता, क्योंकि एक्सक्लूसिव होता है और डिग्निटी के अंदर आता है। और इस तरीके से प्लेटिना की अगर देखें तो प्लेटिना में भी ये होता है कि वो जो है प्रॉब्लम को पहले अपने से मैनेज करता है, जब अपने से मैनेज नहीं होता है तब वो जाता है, और फिर भी वो डॉक्टर के पास जाता है तो शुद्ध से नहीं बात करता है, वो बिल्कुल से अकड़ के बात करता है, कुछ हो तो दे दीजिए, इस तरीके से उसका जो है वर्जन होता है। तो दोस्त
दोस्तों, हमने जो ओपियम, नेट्रम्यूर और जो है प्लेटिना के बारे में इम्बेरेस ऑल एलिमेंट आफ्टर को शेयर किया, ये मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और इसको आगे भी शेयर करें, लाइक करें और इस पर जो कमी हो उस पर कमेंट करें। और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे इस तरीके की माइंड मेथड की वीडियो आपको मिल सके। ओके।